मोतिहारी के भूपतपुर थाना पुलिस ने जाली नोट के तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ के जाली नोट के साथ सुलेमान अंसारी और इम्तियाज की गिरफ्तारी। मोतिहारी के मैत्री पुल के पास से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। मोहम्मद श्याम हुसैन पर अवैध रूप से भारत में रहने का आरोप। रक्सौल से नेपाल भागने के दौरान कार्रवाई। बेतिया में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास 75 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। भगहा थाना पुलिस और 44वीं एसएसबी की कार्रवाई। खैरवा गांव का रहने वाला है तस्कर रविंद्र यादव। दरभंगा के चंचल नगर में बम धमाके से घायल मजदूर की इलाज के दौरान मौत। मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने घंटों सड़क को रखा जाम। जहानाबाद के कृष्णा महिला कॉलेज के पास चोरी करते 2 युवक पकड़े गए। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। अरवल मोड़ का रहने वाला था आरोपी। जहानाबाद सदर अस्पताल में शराब पीने का वीडियो वायरल। डॉक्टर और क्लर्क का बताया जा रहा वीडियो। डीएम ने सिविल सर्जन को दिए जांच के आदेश। पटना के अपहरण की घटना से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। घंटों न्यू कर बेगहिया पूरी तरह से रहा जाम। प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। फैजल खान मामले पर 10 जुलाई को कोर्ट से आएगा फैसला। सुनवाई के बाद आज फैसले को कोर्ट ने रखा सुरक्षित। खान सर ने दायर की है जमानत याचिका। बांका के अमरपुर से दोहरे हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार। बेगूसराय के तिगड़ा से सोमनाथ सिंह की गिरफ्तारी। दूसरा आरोपी सचिन सिंह फरार। बिहार एसटीएफ ने वैशाली से कुख्यात राज कपूर साह को किया गिरफ्तार। देसी कार्बाइन, कट्टा और मैगजीन बरामद। काजीपुर थाना के दौलतपुर चांदी दुर्गा मंदिर के पास की रेड। जहानाबाद के मखदूमपुर अंचल से घुसखोर अमीन अनिल कुमार गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा जमीन माफी के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। शेखपुरा के न्यू सिटी किंग होटल में एक युवक ने की आत्महत्या। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। खुदकुशी के कारणों की जांच जारी। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हुई खत्म। 4 घंटे की हड़ताल के बाद काम पर लौटे डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री ने मांग को गंभीरता से लेने के दिए निर्देश। दरभंगा बीडीओ की पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी बीडीओ के बाद अब प्रेमिका की गिरफ्तारी। बेगूसराय में सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं कार्यरत। समस्तीपुर के चक महेसी में डबल मर्डर से हड़कंप। गैंगवॉर में हत्या की आशंका। 8 से 10 अपराधियों ने घेरकर बरसाई गोलियां। लोडेड मैगजीन और खोखा बरामद। समस्तीपुर के बंगरा थाना के गद्दोपुर गांव में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष। एक युवक की चाकू मारकर हत्या। घटना के बाद गांव में तनाव। सासाराम के बकन्यौरा में धारदार हथियार से ददन यादव नामक शख्स की हत्या। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। गुस्साए लोगों ने ढेरी बंजारी पथ को घंटों रखा जाम। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग के साथ ईंट भट्ठे पर रेप की घटना को दिया गया था अंजाम। औरंगाबाद के पौथू थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। गांव के ही 2 युवकों पर रेप का आरोप। एक शख्स गिरफ्तार। छपरा में गैंगरेप के आरोपी में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी। पीड़िता के आवेदन पर 6 जुलाई को दर्ज किया गया था मामला। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। कैमूर के मोहनिया में अवैध वसूली का खुलासा। 4 सैफ जवान के साथ 9 लोग गिरफ्तार। 57,760 रुपए कैश भी बरामद। भागलपुर के बबरगंज में मिर्जान हाट रोड से चोरी की वारदात आई सामने। वीडियो मिक्सिंग लैब में चोरों ने घटना को दिया अंजाम। पूरी वारदात कैमरे में हुई कैद। नवादा में जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों का भड़का आक्रोश। रूह बाजार में सड़क जाम कर विरोध किया प्रदर्शित। सड़क से ऊंचा नाली होने की वजह से पानी की निकासी ही नहीं। बिहार एसटीएफ को खगड़िया में मिली बड़ी कामयाबी। मानसी थाने के सहयोग से मिली मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा। गंडक नदी के दियारा में एसटीएफ ने की कार्रवाई। रामगढ़ पुलिस ने छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। अर्धनिर्मित पिस्टल, मैगजीन, हथियार बनाने वाले मशीन हुए बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। बिहार झारखंड सीमा पर गोविंदपुर चेक पोस्ट के पास पिकअप वैन से शराब की खेप बरामद। भोजपुर में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 12 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। सीतामढ़ी में बाइक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। 5 किलोमीटर पीछा कर पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी के ढाका थाना पुलिस ने बाइक से 330 बोतल नेपाली शराब किया बरामद। एक शख्स गिरफ्तार, दूसरा भागने में कामयाब।
कामयाब। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वैन से शराब कोया बरामद। 118 कार्टन शराब की बरामदगी। महादेवा ओपी के हक्काम हाईवे पर पुलिस की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में हजारपुड़िया स्मैक के 7 तस्कर गिरफ्तार। मिठनपुरा थाना के कालीबाड़ी इलाके में कार्रवाई। पुलिस तस्कर की तलाश में जुटी। बेगूसराय में एक बार फिर से भीड़ का क्रूर चेहरा आया सामने। चोरी के आरोप में नाबालिग की पेड़ से बांधकर पिटाई। बखरी थाना क्षेत्र की घटना। मोतिहारी में खाद माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन। किसानों की हकमारी पर नेपाल भेजी जा रही थी खाद को किया गया जब्त। 550 बोरी यूरिया और हजारों बोरी डीएपी बरामद। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आज रात रहेगी बंदी। जांच के लिए आज आएगी आईआईटी पटना की टीम। बेली ब्रिज की जगह स्थायी निर्माण की प्रक्रिया जल्द हो सकती है शुरू। औरंगाबाद के नबीनगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। नबीनगर को जाम मुक्त करने के लिए प्रयास जारी। आज शाम 5 बजे पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना। भागलपुर में पदस्थापित 47 पीटीसी पास पुलिस जवानों को मिला एएसआई में प्रमोशन। एसएसपी ने कंधे पर स्टार लगाकर दी बधाई। पुलिस लाइन में पीपिंग सेरेमनी का आयोजन। बिहार में मानसून की बेरुखी से किसानों की बढ़ गई चिंता। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 55% से कम हुई बारिश। 5 जिलों में बारिश और ठनके को लेकर संभावना की गई व्यक्त। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय। तापमान में गिरावट के बाद गर्मी से मिली लोगों को राहत। 11 जुलाई से बारिश का नया दौर होगा शुरू। रांची के मोरहाबादी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर विरोध। फुटपाथ दुकानदारों ने किया हंगामा। बिना नोटिस कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश। रांची के कारोबारी से प्रिंस खान के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी की मांग। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दी गई धमकी। बगहा के वाल्मीकि नगर में दुर्लभ प्रजाति के कछुए मिलने से लोगों में बढ़ गई उत्सुकता। वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर टाइगर रिजर्व में छोड़ा। कटिहार रेल मंडल से जुड़े टिकट काउंटर पर दलालों का दबदबा। दबंगई की वजह से काउंटर पर हर रोज होते हैं तू मैं। वीडियो सामने आने के बाद सीनियर डीसीएम ने कही जांच की बात। आरा के जेल रोड स्थित एसबीआई बैंक से उड़ाए गए 1.5 लाख रुपए। बैग में रखे पैसे लेकर उचक्के हुए फरार। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में अवैध आरा मिल संचालन के खिलाफ वन विभाग का एक्शन। नाथनगर के समौनी मोड़ और मलिकपुर हटिया में छापेमारी। शीशम और सागवान की लकड़ी की गई जब्त। भोजपुर के सुखी नदी के किनारे झाड़ियों में मिला महिला का शव। इलाके में मची सनसनी। बहरा थाना के बभनगावा गांव की घटना। भोजपुर के साहार थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में युवक की चाकू घोंटकर हत्या। बड़के खड़ाऊ गांव के रहने वाले थे मृतक वीरेंद्र सिंह। औरंगाबाद में अंबा में चोरों का आतंक। एक ही रात में 4 घरों को बनाया निशाना। करीब 10 लाख के जेवर और कैश पर किया हाथ साफ। भोजपुर के इमादपुर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी की पीट कर हत्या। 10 दिन पहले पुणे से घर लौटा था अखिलेश कुमार। जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण के पिपरा में नहर में युवक का शव मिलने से सनसनी। मजदूरी का काम करता था युवक। तहकीकात में जुटी पुलिस। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में निजी तालाब को लेकर बढ़ गया विवाद। मिट्टी भरवाने का स्थानीय आरजेडी नेता ने किया विरोध। तालाब पर व्यावसायिक उपयोग होने की कही जा रही बात। नवादा के पोस्टमार्टम रोड मोहल्ले में सड़क के घटिया निर्माण पर एक्शन में विधायक। बुलडोजर से तोड़ी गई सड़क। पहली बारिश में ही गुणवत्ता के खुल गई पोल। मोतिहारी में उत्तर प्रदेश के स्वर्ण व्यवसायी से 19 लाख रुपए की लूट के मामले का हुआ खुलासा। लंबे वक्त से फरार इनामी अपराधी अनिल राय गिरफ्तार। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में बड़े भाई की कथित तौर पर पीट कर हत्या। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर कुम्हरार टोली रोड के पास देसी कट्टे के साथ संदिग्ध शख्स को किया गिरफ्तार। छापेमारी में संदिग्ध व्यक्ति के पास से 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। मानव तस्करी की जांच के लिए गोपालगंज पहुंची एनआईए की टीम। युवक को कंबोडिया भेज साइबर फ्रॉड कराने का मामला। छपरा के मशरक पहुंची एनआईए की टीम। मानव तस्करी के मामले में निजाम अंसारी के घर में की गई छापेमारी। वैशाली में जमीन के विवाद को लेकर परिवार पर हमला। पति पत्नी समेत कई लोग घायल। बिदुपुर के कथौलिया गांव की घटना। बोकारो के चास में दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात। बैंक से 3.5 लाख रुपए कैश लेकर आ रहे थे बुजुर्ग। डिक्की तोड़कर बदमाशों ने कैश
किया साफ। बोकारो में पुरुलिया धनबाद नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत, हादसे के बाद इलाके में मातम। सिमडेगा के कोरडेगा थाना क्षेत्र में साल 2023 में मानव तस्करी के बाद नाबालिग का रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपा गया। 3 तस्कर गिरफ्तार, एक अभियुक्त सुमित गिरफ्तार। लखीसराय सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता, मृतक की मौत के बाद 3 घंटे तक शव वाहन और एम्बुलेंस उपलब्ध ही नहीं, परिजनों ने कार्रवाई की उठाई मांग। गयाजी के परैया थाना परिसर के पास जंगली जानवर गोह का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। जंगली जानवर के मुंह में डब्बा फंसने से हुआ हादसा, रेस्क्यू के बाद गोह को छोड़ा गया जंगल में। बगहा के रामनगर फ्लाईओवर के पास 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर, इलाज के दौरान एक शख्स की मौत, 2 लोगों की हालत बनी हुई है नाजुक। नालंदा के मिल्कीपुर गांव में करंट लगने से किशोर की मौत, पिता के साथ खेत में काम कर रहा था मोहित कुमार, गांव में पसरा मातम। औरंगाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार की गई जान, कौवाखोह के पास हुआ हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गई बाइक। धनबाद के बरोरा थाना में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 32 साल के अरविंद कुमार पांडे की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे और कार्रवाई की मांग की। जमुई के थाना चौक स्थित दुकान में बिजली कनेक्शन ठीक करने के दौरान हादसा, करंट लगने से 26 साल के दुकानदार मोहम्मद अमीर अंसारी की मौत। खगड़िया के चौथम प्रखंड के बुरनी घाट पर रील बनाने के चक्कर में नदी के तेज बहाव में डूबकर युवक हुआ लापता, एसडीआरएफ की टीम युवक की जांच में जुटी। मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार को बचाने के दौरान यात्रियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 6 लोग घायल, 3 की स्थिति गंभीर। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाने में पदस्थापित दारोगा के हार्ट अटैक से मौत, पुलिस महकमे में दौड़ी शोक की लहर। गोड्डा में स्कॉर्पियो और टोटो के आमने सामने की टक्कर, घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल, सड़क पर फैली गिट्टी बनी हादसे की वजह। धनबाद में मानसून की पहली बारिश के बाद अचानक से जमीन धसी, फुटबॉल ग्राउंड के पास भूधसान से दहशत में लोग, घर छोड़कर निकले ग्रामीण, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। राहुल गांधी का पटना दौरा हुआ रद्द, कांग्रेस ने आचार संहिता और उपचुनाव को बताया कारण, सूत्रों के हवाले से खबर, छात्रों का डेटा तैयार नहीं कर पाए नेता। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा दावा, 10 जुलाई तक तबादला प्रक्रिया पूरी तरह से कही जा रही है पूरी, 2 दिन में आवेदन का शेड्यूल भी किया जाएगा जारी। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज में की समीक्षा बैठक, डिग्री कॉलेज की स्थापना और मॉडल स्कूल खोलने पर चर्चा, सभी प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने की है योजना। बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार ने बिहार कारा सुधार समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा इस्तीफा पत्र। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का छपरा दौरा, स्वतंत्रता सेनानी पंडित महेंद्र मिश्रा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जेडीयू के कई बड़े नेता रहे मौजूद। दिल्ली में 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस का आयोजन, झारखंड के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान, सीएम हेमंत सोरेन साझा करेंगे राज्य का डिजिटल रोड मैप। औरंगाबाद में कांग्रेस सेवा दल का धरना प्रदर्शन, वित्त रहित शिक्षक और कर्मचारी हुए शामिल, नियमित वेतनमान और सेवा सुरक्षा की मांग। भोजपुर में एलजेपीआरवी ने मेधावी छात्र और छात्राओं को किया सम्मानित, रामविलास पासवान की पखवाड़ा जयंती के अवसर पर छात्रों को मिला शैक्षणिक किट। सिमडेगा सदर अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित, प्रशिक्षण की शुरुआत प्रतिभागियों के प्री टेस्ट से की गई। पटना में गुरु पूजन एवं गुरु दर्शन कार्यक्रम का आयोजन, मधुर कवि रामानुजीयर स्वामी के दर्शन के लिए बिहार और झारखंड से बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। उत्तर तोताद्री मठ के प्रधान संत स्वामी अन्नाताचार्य महाराज का श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। छपरा के मांझी में 2 कमरे में पढ़ाई कर रहे 700 बच्चे, बारिश होते ही स्कूल में हो जाती है छुट्टी। मरहा उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरकारी दावों की खुली पोल। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर मुंगेर में अलर्ट मोड में रेल पुलिस, रेल एसपी ने जमालपुर में अधिकारियों के साथ की बैठक, अपराध की रोकथाम को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार। गोपालगंज में कार की टक्कर से साइकिल सवार किसान की मौत, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा दुगौली गांव की घटना। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के
मैदह पंचायत में लगा सहयोग शिविर, डीएम ने आम लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। मधुबनी के मधुवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत में लगा सहयोग शिविर, डीएम और एसपी ने ग्रामीणों की सुनी समस्या। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, कुछ इलाकों में लगातार बारिश की वजह से जल भराव, आवाजाही हुई प्रभावित। दिल्ली के राजाधीर सीन मार्ग पर एक बड़ा पेड़ उखड़कर कार पर गिरा, प्रशासन ने लोगों से की अपील, सावधानी के साथ करें सफर। हरियाणा के गुरुग्राम में शुरुआती बारिश ने ही खोली प्रशासन के दावों की पोल, चमचमाती सड़कें बनी तालाब, रास्तों में फंस गई गाड़ियां। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे धंसा, सड़क पर लगा लंबा जाम, दिल्ली से जयपुर रूट बदला। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से अब तक 10 लोगों की गई जान, नासिक में डूबा त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात। एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट गांधीनगर में होगा वस्त्रोत्सव का आयोजन, 11 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगी 10 दिवसीय प्रदर्शनी। दिल्ली पुलिस की एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय गाड़ी चोर गिरोह का किया खुलासा, आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई गाड़ी और वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण किए बरामद। दिल्ली का चर्चित शीश महल अब वीवीआईपी मेहमानों की करेगा मेजबानी, सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री आवास को स्टेट गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर में बदलने का लिया फैसला। दिल्ली के साथ यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तेज रफ्तार बाइक मैक्स गाड़ी से टकराई, बाइक सवार युवक की मौत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक्शन जारी, अयोध्या पुलिस ने लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को हिरासत में लिया, आरोपियों से 40 घंटे तक पूछताछ। राम मंदिर में कोष गबन को लेकर बाबाधाम में किया गया क्षमा याचना हवन, ऋषि ब्रह्म ऋषि सांस्कृतिक मंच की ओर से हवन का आयोजन। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को किया संबोधित, कहा विकासवाद की नीति पर चलता है भारत, भारत और इंडोनेशिया मानवता को नई ऊर्जा देने में सक्षम।